हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं टर्की के सबसे खूबसूरत सिटी इस्तांबुल में हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोग को लेके चलूँगा एक ऐसे पार्क में जो एक टाइम पे सिर्फ सुल्तान के लिए बना था और अब सबके लिए ओपन है। तो तुम लोग ये पार्क को अपनी एक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो और ये जगह है गुल्हाने पार्क। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ गुल्हाने पार्क के बारे में। तो बेसिकली यहाँ का एक सुल्तान देसी रेसलर था जो एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए रेसलिंग शुरू करता है और गोल्ड मेडल जीत के स्टार बन जाता है। लेकिन वही फेम और ईगो की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ टूट जाती है और वो सब छोड़ देता है। बाद में जब गांव को उसकी ज़रूरत होती है तो कमबैक भी करता है और फिर से अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए पार्क बनवाता है। तुम लोग को ये स्टोरी सुनी सुनी लग रही होगी। एक्चुअली सलमान खान की स्पाइडरमैन मूवी सुल्तान के लाइफ से ही इंस्पायर है। तो सलमान खान की स्पाइडरमैन मूवी को देख के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। जैसा मैं आप लोग को हर व्लॉग में बताता हूँ जो कोई नहीं देखता है कि मैं इस्तांबुल के सुल्तान अहमद एरिया में स्टे कर रहा हूँ। जैसे टर्की का हार्ट इस्तांबुल है वैसे ही इस्तांबुल का हार्ट सुल्तान अहमद है, क्योंकि यहाँ पास में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है लाइक हागिया सोफिया मॉस्क, ब्लू मॉस्क और जहाँ मैं आज जाने वाला हूँ वो गुल्हाने पार्क भी, जो टोपकापी पैलेस के बाजू में ही है। सुबह में ब्रेकफास्ट करके मैं निकल पड़ा हूँ फ्री में इस्तांबुल को एक्सप्लोर करने के लिए और आज का मेरा प्लान ऐसा है कि सुबह में मैं गुल्हाने पार्क जाऊंगा और फिर उसके बाद दोपहर में इस्तांबुल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को एक्सप्लोर करूंगा, जिसके बारे में मैं आप लोग को आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। यार इस्तांबुल की एक चीज समझ में नहीं आती है, मैं रोड पे चल रहा हूँ कि पहाड़ पे चल रहा हूँ। सीधा रास्ता अचानक से माउंटेन बन जाता है जिस वजह से बहुत एनर्जी लगती है भाई चलने में। लेकिन आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पिछले कुछ दिन से तो बहुत ज्यादा ही धूप थी। मैं एक सजेशन देता हूँ भाई लोग, इस्तांबुल कभी भी समर सीजन में मत आना, खास करके अगस्त मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिसको धूप पसंद है वो आ भी सकता है, पर धूप किसको पसंद होती है यार। आई मीन जादू को छोड़ के। मेरे ख्याल से जादू को भी धूप पसंद नहीं थी, शायद वो कुछ और ही बोलता था और हम लोग को धूप धूप सुनाई देता था। तो बातों बातों में मैं गुलाने पार्क के मेन गेट के पास आ गया हूँ। गेट के बाहर ही एक भाई सीमित की चलती फिरती दुकान लेके खड़े हैं और गेट के अंदर भी एक भाई वही सीमित की चलती फिरती दुकान लेके खड़े हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो ही सीमित है, जिसका टेस्ट मैंने आप लोग को बताया हूँ ब्रेड जैसा रहता है। तो बिना ब्रेड खाए अभी मैं पार्क के अंदर जा रहा हूँ। सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी काफी लोग आए हुए हैं। बहुत बड़ा पार्क है ये, मुझे तो इसका दूसरा एंड ही नहीं दिख रहा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे इस पार्क का नाम गुल्हाने क्यों है, नहीं भी सोच रहे होंगे फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली गुल्हाने का मतलब होता है हाउस ऑफ रोज। तो रोज का घर यहीं पे था। जैक भैया को पानी में डुबाने के बाद रोज ने यहीं पे आके अपनी लाइफ की नई शुरुआत की थी। एक्चुअली टाइटैनिक मूवी में टाइम लिमिटेशन की वजह से पूरा डिटेल में नहीं बताए थे, लेकिन मैं आप लोग को अपना समझ के ये सारी हिडन डिटेल शेयर कर रहा हूँ। पार्क में जगह जगह पे सीट भी अवेलेबल है, तो जो चलते चलते थक जाए वो रेस्ट भी कर सकते हैं और जो नहीं थके वो भी रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पार्क के एंट्री के पास में ही छोटे छोटे फाउंटेन और वुडन के ब्रिज बने हुए हैं, जिसे देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि फोटोशूट करने के लिए बहुत अच्छा लोकेशन है। समर का पीक मंथ है फिर भी यहाँ पे अभी भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। एक टाइम पे ये पार्क टोपकापी पैलेस का रॉयल गार्डन हुआ करता था। मैंने मेरे टोपकापी पैलेस के व्लॉग में बताया था कि कैसे राजा का बेटा पास होने की खुशी में जंगल में भाग जाता है, तो मैं इसी पार्क के बारे में बात कर रहा था। वो टाइम पे सुल्तान और उसकी फैमिली ये पार्क में वॉक करने आते थे, शायरी सुनते थे और नेचर का मजा लेते थे। नेचर तो कितने बार गुस्सा हो जाता था कि उन लोग रोज रोज आके मेरा मजा लेते हैं। एक बार तो नेचर भड़क गया और अपनी माँ को कंप्लेन भी कर दिया। तो नेचर की माँ नेचर को बोलती है, जाने दे बेटा, वो बड़े लोग हैं, उन लोग का नेचर ही ऐसा है। आज के टाइम पे ये पार्क इस्तांबुल का सबसे पुराना और सबसे बड़े पार्क में काउंट होता है। इस्तांबुल में वैसे बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन आप लोग इस्तांबुल आना तो दो पार्क को मिस मत करना है। एक ये गुल्हाने पार्क और दूसरा इमरगन पार्क। इमरगन पार्क थोड़ा आउटसाइड लोकेशन पे है, लेकिन दोनों पार्क विजिट करने का वर्थ है, क्योंकि एंट्री फ्री है ना दोनों में। जैसे ही आप अंदर आते हो आपको बड़े बड़े ग्रीन लॉन्स, लंबे ट्रीज और वॉकिंग ट्रैक मिलते हैं। स्प्रिंग और समर में यहाँ का टुलिप गार्डन और फ्लावर्स लिटरली पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ एक स्टैचू ऑफ आतातुर्क भी है जो टर्की के फाउंडर थे। फैमिलीज यहाँ पिकनिक करती हैं, टूरिस्ट फोटो क्लिक करते हैं और कपल वॉक करते हैं। यार कपल लोग को वॉक करते हुए देख के मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे जब भी मैं पार्क में आता था तो कपल लोग को वॉक करते हुए देखता था, एक नॉस्टैल्जिक फील हो गया। ये वही जगह है जहाँ पे सुल्तान अपना पहला रेसलिंग मैच लड़ा था और पीछे से उसके दोस्त लोग चिल्ला रहे थे, रे सुल्तान कर दे चटाई, रे सुल्तान कर दे चटाई। और फिर सुल्तान चाटना शुरू करता है, आई मीन लड़ना शुरू करता है। लेकिन रेसलिंग के टाइम पे सुल्तान को चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो पता चलता है सुल्तान के खून में तो मिट्टी चली गई है। जब डॉक्टर सुल्तान के खून से मिट्टी निकालता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सुल्तान के मिट्टी के अंदर भी खून रहता है। लेकिन सुल्तान की वाइफ को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली सुल्तान की वाइफ को ये सब पसंद नहीं था, उनको तो सिर्फ बेस पसंद था और स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद था। हॉनेस्टली मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट चीज लगा इसका काम इन्वायरमेंट। आई मीन तुम कहीं से भी काम करके आओगे तो बहुत रिलैक्स होगा। इस्तांबुल के सिटी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन जैसे ही आप गुल्हाने पार्क में आते हो तो लगता है एकदम अलग दुनिया में आ गए हो।
बर्ड्स की आवाज़, फ्रेश हवा और ग्रीनरी सब मिलके एक पीसफुल वाइब देती है। आप लोग कमेंट में बताना अगर आपके सिटी में ऐसा कोई बड़ा ग्रीनरी पार्क हो जहाँ पे आप रिलैक्स करते हो। ये पार्क 1912 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। ओटोमन एम्पायर के टाइम पे यहाँ रॉयल सेरेमनी होती थी। पहले यहाँ पे एक साइंस म्यूजियम और इस्तांबुल जू भी था। यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये पार्क एक टाइम पे सिर्फ सुल्तान के लिए बना था और दूसरे टाइम पे बना ही नहीं। खाना थोड़ी ना है जो 2 टाइम पे बनेगा। वैसे बहुत लोग एक टाइम पे ही खाना बनाते हैं और 2 टाइम पे खाते हैं। मेरा दोस्त तो एक टाइम पे भी खाना नहीं बनाता है और वो मांग के खाता है। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि तू मांग के क्यों खाता है, तो वो बोलता है कि मैं अपने हक का मांगता हूँ। सब टाइम टाइम की बात होती है यार। और ये पार्क में बेस्ट टाइम आने का है अप्रैल और मई मंथ, जब टुलिप फेस्टिवल होता है। यहाँ की एंट्री फीस एकदम फ्री है। वैसे पैसा देके भी कितना घूमोगे भाई। तुम कहीं भी घूमने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा देके ही घूमोगे तो वो जगह अच्छी रहेगी। बहुत सारी फ्री प्लेस भी रहती है जिसे तुम एक्सप्लोर करके उस जगह को अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा शॉर्ट टूर गुल्हाने पार्क का। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है बल्कि एक जगह है जहाँ आपको हिस्ट्री, नेचर, पीस तीनों एक साथ मिलते हैं। मुझे लगता है कि ट्रैवल मॉन्यूमेंट्स देखने का नाम नहीं है बल्कि उन मोमेंट्स को फील करने का जो हमेशा याद रह जाते हैं। और गुल्हाने पार्क वही जगह है जहां आप अपनी रेस भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेके बस खुद से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इस्तांबुल आते हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आना। शायद आपको भी यहाँ वो सुकून मिले जो हमें कभी कभी दुनिया के शोर से दूर रह के मिलता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।